कर्मचारियों को उनका हक गुरुद्वारा बोर्ड के गुरुद्वारे के अंदर सबको एक तरह से देखा जाता है, सबको एक तरीके से करा जाता है, लेकिन किस विषय पर आपका ये धरना आंदोलन ये गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासक को जो सरकार ने बिठाई है कुछ काम नहीं कर रहा है, उसके विरोध में ये है। और काम भी नहीं कर रहा है, बेकायदेशीर काम कर रहा है। बेकायदेशीर काम के खिलाफ में हमने आंदोलन किया है। ये हमने हमारी मांगे है कुछ। पहली मांग ये है कि आज देखिए गुरुद्वारा बोर्ड को इलेक्ट्रिकल बिल कम से 35 से 30 लाख रुपए हर महीने आता है, 40 लाख आता है, 55 लाख के करीब, सॉरी। तो हम चाहते हैं कि आज आधुनिकता सोलर सिस्टम लगाए, और उन्होंने धर्मगुरु जी को बात की और देश विदेश के नागरिकों को डोनेशन मंगाया। डोनेशन मंगाने के बाद में सोलर सिस्टम का काम नहीं कर रहे वो। सोलर सिस्टम का काम करना चाहिए, विकास का कुछ काम कर, क्योंकि बहुत बड़े पद पे रह के हुए, लेकिन वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। काम कर रहे हैं किसका? जिसके पीछे राजकीय दबाव है, राजकीय नेता का फ़ोन आता है, वैसे व्यक्तियों का काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हमारा गार्डन है गुरुद्वारे का, खेती विभाग है, उसी प्रकार से इंजीनियरिंग विभाग है। उसमें गरीब तबके के सभी जाति धर्मों के लोग हैं, उसमें सिख समाज ही नहीं है, आदर्श समाज के भी लोग हैं, जो पिछले 10-10, 15-15, 20-20 साल से वहाँ पे काम करते हैं। वो 29 दिन के हाजिरी पे ही है। अगर उन्हें कोई मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती है तो हम क्या चाहते हैं कि उनको आप जो सो, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में भी सबको एक आँख से देखा गया है, सब जाति धर्मों को लेके चले गए। तो आप प्रमोशन देने के टाइम पे जाति धर्म क्यों देख रहे हो? आप ऊंच नीच क्यों देख रहे हो? आपने जो सो सबको एक समान देखना चाहिए। अब कुछ कर्मचारियों का रिटायरमेंट है सर, उनको प्रमोशन है। जो कर्मचारी उसके आजू बाजू रहते हैं, एक साल में 2-2, 3-3 प्रमोशन ले लेते हैं। उसकी चौकसी होना चाहिए और उनका रद्द होकर सबको एक समान, मानस की जात सब एक समान, सबको एक समान में आप देखिए, एक समान में कीजिए। एक हमारा कर्मचारी जो सो प्रसाद रोटी की मशीन पे काम करते करते मर गया। उसके विधवा पत्नी को ड्यूटी पे लेने की हमने डिमांड की थी, वो भी आगे पीछे हो रहा था, लेकिन परसों जिलाधिकारी साहब ने उन्हें दबाने से वो विधवा को ले लिए। और कर्मचारियों को वैद्य की सुविधा, ये जो कर्मचारी काम करे नीचे के तबके का कर्मचारी, इनको वैद्य की सुविधा कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप इनको कोई पॉलिसी बनाए, उनको वैद्य की दियो। लंगर में का एक सेवादार है, उसको बड़ी बीमारी होगी, कुछ उसको 2 लाख रुपये खर्चा आ रहा है, उसको तनख्वाह है सिर्फ 9,000 रुपये, वो अपना इलाज करेंगे क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासन ने इन कर्मचारियों से काम लेते हैं तो उनके वैद्य के उपचार भी इनको देना चाहिए। और हजूर साहब ITI हो गया, खालसा हाई स्कूल हो गया, और अपना सचखंड पब्लिक टीचर्स है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, 2-2, 3-3 साल से उनको फिक्स पे के ऊपर में, उनको भी आप जो सो प्रमोशन दीजिए, क्योंकि वो भविष्य बना रहे बच्चों का। उनका अगर पेट भरा रहेगा, उनका अगर चूल्हा अच्छा चलेगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ये ऐसी मांगों के, सार्वजनिक मांगों के लिए हमने बैठे हुए यहाँ पे। इनको विजय सतबीर सिंह को बिठाने के अंदर में दिल्ली का एक हमारा नेता है, बीजेपी की गोद में चला गया है, मजिंदर सिंह से, उसने यहाँ बिठाया उसको। मजिंदर सिंह सिरसा का पुतला रोज़ शाम में जब दीवान की आरंभता होंगी, वहाँ हम अगला आंदोलन मजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ में है, क्योंकि निकम्मे आदमी को यहाँ पे ला के बिठाया। कुछ काम करके बता हमें। पसरीचा साहब से क्या काम होता था? विकास होता था, लेकिन ये कुछ काम नहीं कर रहा है। ये आता है, कोई नेतागण आता है तो उसका सत्कार करता है, फ़ोटो काटता है और अपने DP के ऊपर में व्हाट्सएप पे वो रख लेता है, और कोई राजकीय नेता का फ़ोन आता है तो उसी व्यक्ति को वो प्रमोशन देता है। इसका उदाहरण आपको देखने मिलेगा। यानी कि अब आंदोलन 4 दिन तक हम गुरुद्वारे के सामने चलेंगे, मजिंदर सिंह के खिलाफ होगा, क्योंकि उसने इसको बिठाया। अगला टप्पा हमारा बॉम्बे है, बॉम्बे के बाद में हम दिल्ली भी जाएंगे, मजिंदर सिरसा के पास घर के सामने, कि तूने कैसे आदमी को यहाँ पे बिठाया।